प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम दूसरा इतिहास और उसके 18वें अध्याय के कुछ पदों को देख रहे हैं प्रियो, और हम 14 पद में आ गए हैं। और यहाँ पर मिकाया ने जो लोगों के द्वारा कहा गया था, उसने कहा हाँ युद्ध कर सकते हैं आप। जब योशापात और आहाब फाटक में बैठे हुए अपने सिंहासनों पर युद्ध रामोत पर चढ़ाई करने के लिए चर्चा कर रहे थे, और सब नबी लोग नबूत कर रहे थे। और नबूत इसलिए कर रहे थे कि वो राजों को कह रहे थे कि आपका जो कार्य है आप कृतार्थ हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे, आप चढ़ाई करो, परमेश्वर ने रामोत को आपके हाथ में कर दिया है। और इस तरीके की नबूत वहाँ पर की जा रही थी। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि राजा ने उससे कहा, जब मिकाया ने उनके कहने पर कह दिया हाँ ठीक है चढ़ाई करो, क्योंकि वो सब लोग बोल रहे हैं, इसने भी उन्हीं के मुताबिक ऐसा कह दिया है। तो यहाँ लिखा कि राजा आहाब इस प्रकार से कहता है 15 पद में हम देखते हैं, राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा को स्मरण करके मुझसे सच ही कह रहा है। मैं कसम दिलाकर तुझे कहता हूँ, कितनी बार कहना होगा कि तू सच बोल रहा है। प्रियो, मैं एक कहानी याद करता हूँ, और कहानी इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति अक्सर झूठ बोला करता था, और वो गांव में गांव वासियों को इस तरीके से बात करता था, आधी रात के समय जोर से चिल्लाता और जोर जोर से भागता और भाग भाग कर कहता कि शेर आया है, शेर आया है, शेर आया है। और सब लोग डर जाते और अपने घरों में छुप जाते, दरवाजे बंद कर लेते, और ये भी अपने घर में चला जाता। और जब पता चलता कि अरे ये तो झूठ बोल रहा था, तो उसने पहली बार ऐसा किया, दूसरी बार भी लोगों ने थोड़ा सा विश्वास किया, तीसरी बार भी लोगों को इसने इस प्रकार से कहा शेर आया शेर आया, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया और डरे, कुछ लोगों ने बंद किया। तो एक दिन साबित हो गया कि इसका रोज़ का काम है, और रोज़ ये ऐसा ही कहता है कि शेर आया शेर आया शेर आया, और उसकी बातों पर सब ने विश्वास करना छोड़ दिया। और एक दिन असली सचमुच में शेर आ गया, और यही व्यक्ति ने शेर को पहले देखा, और ये जोर से बड़े विश्वास के साथ चिल्लाया और कहने लगा शेर आया शेर आया शेर आया, और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा शेर आया। लोगों ने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। किसी ने दरवाजे बंद नहीं किए, कोई भी इधर उधर नहीं भागा, और शेर जब आ गया तो सचमुच में बहुत से लोगों को उठाकर मार दिया उसने और खा लिया। और फिर लोगों ने जब हानि हो गई तब विश्वास किया, क्योंकि लोगों का विश्वास इसके ऊपर क्यों नहीं हुआ? पहली बार विश्वास किया कि शेर आया, लेकिन आया नहीं। और ऐसे कई बार इसने बोल बोल के ऐसा उनके विश्वास को तोड़ दिया था कि ये सब हमेशा झूठ बोलता है। लेकिन जब वो सच बोल रहा था तब प्रियो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया गया। यहाँ पर सब नबी झूठ बोल रहे हैं, और वो झूठ बोलते हैं लेकिन उनकी बातों पर विश्वास किया गया है। यहाँ पर मिकाया नबी सच बोलता है, लेकिन उसकी बात को हमेशा झूठ में देखा जाता है। इसलिए 15वां पद हमें इस प्रकार से बताता है कि राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे परमेश्वर की शपथ दिलाकर चिताना होगा कि तू यहोवा को स्मरण करके ये सच बोल रहा है, कि तू ऐसा कह रहा है कि तू जो कह रहा है वो सच है। क्योंकि अहाब राजा को विश्वास नहीं हो रहा है कि इसने इसके मुताबिक बात की है पहली बार। क्या बात की है? हाँ राजा, तू जा युद्ध कर और कृतार्थ हो, तू जीत जाएगा। तो इसको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि अक्सर इसने इसकी बात पर कभी विश्वास नहीं किया है। जैसे कि शेर आया, उसकी बातों पर सब ने विश्वास करना छोड़ दिया था, लेकिन इसकी बात पर कभी भी मिकाया की बात पर अहाब राजा ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि इसकी बातें हमेशा इसे हानि पहुंचाने की नजर आती रही और हमेशा इसे हानि लगती रही इसकी बातों। कई बार प्रियो, आपको भी परमेश्वर की बातें हानि ही नजर आएगी। जब वो सच बोल रहा होगा तो आपको झूठ लगेगा, जब वो झूठ बोल रहा होगा तो आपको सच लगेगा, और आप फंस जाएंगे।
तो आज ये कसम धराने के लिए तैयार है, आज कसम खवाने के लिए तैयार है और कहता है कितनी बार तू कसम खाएगा, कितनी बार तू शपथ लेगा, कितनी बार तू शपथ लेकर यह धरा कर तुझे कहा जाएगा, चिताया जाएगा कि तू सच ही बोल रहा है। जबकि वो आज तक सच बोलता आया है, लेकिन इसने हमेशा इसकी बात को झूठ समझा है और झूठ बोलने वाले को सच समझा है। उसने सच उनको बनाया है जो 400 नबी हैं जो इसकी मेज का खाना खाते हैं। तो प्रिय, यहाँ पर लिखा है कि ये अभी भी इसको तसल्ली नहीं हुई है कि इसने कहा, जब सब 400 लोग कह रहे हैं तो 401 में ये भी शामिल हो गया है कि अब 400 के बजाय 401 हो गए हैं कि जिनने कहा तो युद्ध कर। लेकिन इसे पता है ये बात ये कह ही नहीं सकता, ये बात कभी मेरे लाभ की कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये विश्वास करता ही नहीं है। इसलिए इसने कहा तुझे कितनी बार शब्द धरा कर कहा जाएगा कि तू यहोवा की ओर से कह रहा है, क्या तू यहोवा की ओर से बोल रहा है। कभी भी इसने यहोवा की ओर से इस व्यक्ति को देखा ही नहीं है कि ये यहोवा की ओर से बोलता है। आज ये मनुष्य की ओर से बोलता है, लेकिन ये कहता है तू यहोवा की ओर से बोल रहा है। कितनी बार कसम खिलाएगा इसे, ये मैं तुझे कसम खिलाऊं कि तू सच बोल रहा है, जबकि ये हमेशा सच बोलता आया है और इसने इसको झूठा समझा है। और जो झूठ बोलते आए हैं आज तक उन्हें सच्चा समझा है कि ये यहोवा के नबी हैं। 400 नबी यहोवा के बनाकर रखे हैं। देखो, फिर से वही बात आती है कि आपके लिए जो कड़वा बोल रहा है वो सच ही है, याद रखिएगा। जो आपके लाभ की बात कर रहा है, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो और वो आपको मित्र बनाकर आपके साथ खाना खाना चाहता हो, या आपसे मतलब रखता हो, या आपसे उधार लेना चाहता हो, या आपके साथ मीठी मीठी बातें करके आपके साथ रहना चाहता हो, या आपका फ़ायदा उठाना चाहता हो। बस इतना, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। तो फिर कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ पर 400 नबी के बातों पर विश्वास यहोशापात नहीं करता और एक नबी की बात पर अहाब विश्वास नहीं करता। इसलिए लिखा है कि यहाँ कसम धराने की बात की जा रही है। यहाँ कहता है कि क्या तू सचमुच में यहोवा का स्मरण करके मुझसे बात कर रहा है? क्या मैं तुझे कसम दिलाऊं या कसम धराऊं या शब्द खिलाऊं? और आगे लिखा है 16 पद में आता है, मिकाया ने कहा मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे के जान पड़ा या भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई दिया। फिर से मैं पढ़ूंगा, इससे ने सच बोलना शुरू कर दिया है। पहले झूठ कहा था क्योंकि उनके अनुसार जो पहले उन्होंने कहा, तो इसे तसल्ली नहीं हुई। अब जब सच बोल रहा है तो अब ये तसल्ली से होने वाली नहीं है। देखिएगा कि जो वो अक्सर बोलता है सच, वो अपनी सच पे आ गया है मिकाया। और मिकाया ने कहा, राजा से कहा इस प्रकार से कि मुझे सारा इज़राइल बिना चरवाहे के भेड़ बकरियां के समान पहाड़ों पर तितर बितर होते हुए दिखाई पड़ा है। और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ हैं, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए, भेड़ बकरियों के समान जिनका कोई चरवाहा ना हो। मिकाया देख रहा है और यहोवा का वचन इसके पास आया है और कहा है कि उनका कोई चरवाहा नहीं, इनका कोई राजा नहीं है और ये सब अनाथ हैं और इनका राजा मर गया है, सब वापस अपने अपने घर को लौट जाएं। मुझे ऐसा दिखाई पड़ा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों ये बात इसने कही, क्योंकि परमेश्वर की चाहत यही है कि ये ऐसा ही बोले। क्या ये बात इसे अच्छी लगेगी, ये पसंद आएगी? क्या इस बात को सुनने के लिए ये इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रहण कर लेगा इस बात को? क्या इस बात को ये अपने दिल में रख लेगा? क्या ये अब इसका स्वागत करेगा कि अरे मेरे प्राण बच गए? राजा यहोशापात भी कहेगा और अहाब भी कहेगा, अहाब यहोशापात कहेगा ये सही कह रहा है। प्रियो, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। उल्टा इसका क्रोध बढ़ जाएगा, उल्टा ये और ज़्यादा तंग महसूस करेगा और ज़्यादा क्रोध में आ जाएगा। और जब हम वचन पढ़ते हैं कि उसने सच बोल दिया है, तो प्रियो हम 17वां पद भी देख लेते हैं और इसमें इसको जोड़ता हूँ। तब इज़राइल के राजा यहोशापात ने कहा, यहोवा का वचन क्या यहोशापात से कहा इज़राइल के राजा ने, अहाब ने किस प्रकार से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यह मेरे विषय में लाभ की या कल्याण की नहीं हानि ही की नबूत करेगा? सवाल कर दिया, क्या मैंने पहले नहीं कहा था? आप पासवान को अपने घर इसलिए नहीं बुलाते कि वो आपके फंक्शन में अड़ंगा बन जाएगा, वो आपको डांटना शुरू कर देगा, वो उसकी बात आपके पसंद लायक नहीं होगी या पसंद नहीं होगी उसकी बातें जब आपके घर वो आ जाएगा। कई बार मैं अचानक से किसी ऐसे लोगों के घर में ज़रूर गया हूँ जहाँ पर कुछ गलत हो रहा होता है
और मैं वहाँ पर जाकर उन्हें समझाता हूँ। जब समझाता तो उन्हें वो बात बुरी लगती है, तो धीरे धीरे वो लोग मुझसे कटने लग जाते हैं और धीरे धीरे लोग वो बट जाते हैं, दूसरे अलग अलग चर्चों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, टोकने की कोशिश करता हूँ, उनसे मन फिराने की कोशिश करता हूँ कि उन बातों से वो मन फिराए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अलग होना शुरू कर देते हैं और वो पास्टर को ही साइड में कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है। इसलिए अहाब राजा योशापात से कह रहा है, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि वो मेरे विषय में कल्याण की नहीं परंतु हानि ही की बात करेगा? इसलिए सुन ले योशापात राजा कि ये क्या कह रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि आप पहले से अंदाजा लगा लेते हैं, जैसे कि अहाब ने पहले से अंदाजा लगा लिया था, पहले से वो जानता था कि वो मेरे विषय में कल्याण की नहीं परंतु हानि की बात करेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि यह हानि की नहीं कर रहा है, ये इसके प्राण बचाने की बात कर रहा है कि वहां बिना राजा के प्रजा है, कि उस राजा को मार दिया गया है जो वहां पर जाएगा, जो युद्ध लड़ेगा, और सब लोग अनाथ हो जाएंगे और सब लोगों को वापस लौट कर आना होगा। और दूसरा जो रमोत को कब्जे में लेकर बैठा है, आराम का राजा है, वो इसको मार देगा। और ये समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि 400 नबी की जो वोट हैं, 400 नबी की जो एकता है, यूनिटी है, वो इसको अच्छी लगती है। एक नबी की कड़वी बात इसे सच नहीं लग रही है, इसलिए इसकी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा। तो प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कभी भी प्रियो परमेश्वर के जन को इस तरीके से मत देखिए कि यार वो कड़वी बात करेगा, उसे नहीं बुलाओ, और उसे बुलाइए जरूर और परमेश्वर की मर्जी को जानिए। बेशक आपने 400 पास्टर तैयार कर रखे हों, बेशक आपके अलग अलग पास्टर आपने बना लिए हों, तो उसे भी जरूर बुलाइए। देखते हैं कि परमेश्वर किसके द्वारा बात करेगा और आपको भी समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर किसके साथ है। पर आपकी ये हिम्मत नहीं है कि आप जिस पास्टर को छोड़कर भाग गए हैं, जिस पास्टर को आप छोड़कर आ गए हैं, आप उसको दोबारा बुला लें। ये आपकी हिम्मत है ही नहीं है और आप कभी भी उससे समझौता करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आप नफरत करते हो उससे, जैसे कि अहाब राजा नफरत करता है। इसने पहले से कह दिया था कि वो मेरे कभी भी कल्याण की बात नहीं करेगा, हमेशा लाभ की हानि की बात करेगा। वो लाभ की बात कर ही नहीं सकता है, और उसने वैसा ही किया है, क्योंकि मिकाया परमेश्वर की ओर से बोल रहा था। जब परमेश्वर आपके विरुद्ध में है तो सेवक क्या कर सकता है? सेवक आपके साथ लालच में आके कितनी भी मीठी मीठी बातें करे। आपको पता है गेहजी ने मीठी मीठी बातें की कि कोई सेवक के पास, मेरे गुरु के पास, मेरे स्वामी के पास बाहर से लोग आए हैं और आकर वो उसके पास रह रहे, उन्हें वस्त्र देने हैं, उन्हें सोना चांदी देना है। भविष्यवक्ता देगा, जो भविष्यवक्ता, जो एलीसा खुद सोना चांदी नहीं ले रहा है, वो दूसरे को सोना चांदी क्यों देगा? लेकिन गेहजी का लालच उसे कोड में बदल गया, पीढ़ी दर पीढ़ी का कोड वो ले गया। क्यों? क्योंकि वो लालची था, लेकिन उसका स्वामी लालची नहीं था। इसलिए गेहजी जब लौट कर आया, धन को छुपा कर आया और फिर चला गया, क्योंकि परमेश्वर का भगत, परमेश्वर का जन जानता था कि इसने लालच किया है। तो बहुत से लोग लालच में आकर, हो सकता है आपके लिए अच्छी नबोध करें, अच्छी बातें बोले लालच में आकर, और आपको सुनना पसंद आएगा। तो कहेंगे देखिए ये है पास्टर तो जो हमारे बारे में अच्छा बोलता है। आप अपने बारे में अच्छा बोलने के लिए क्यों उत्सुक हैं कि आपके बारे में कोई अच्छा बोले? क्यों नहीं आप ऐसा सुनने के लिए तैयार है कि परमेश्वर के बारे में अच्छा बोला जाए? क्यों नहीं आपके कान सुनने के लिए तरसते कि परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की स्तुति हो? प्रियो, मैं कई बार कहता हूं लोगों से कि लोग आप चर्च में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, तो अपने बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं, जबकि जिसके घर में आए हैं उसके बारे में अच्छा बोलना, यानी परमेश्वर के घर आए तो परमेश्वर के बारे में अच्छा सुनना, परमेश्वर के बारे में अच्छा बोलना, ये लोगों से दूर हैं। लोग अपने अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद करते हैं, ये ठीक नहीं है और ऐसा लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्या आप उन लोगों में से तो नहीं हैं जो अपने अपने बारे में अच्छा सोचने और सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं? ऐसा मत करिएगा। आप हमेशा परमेश्वर की वाणी को सुनने की कोशिश कीजिए, चाहे वो कड़वी हो, चाहे वो मीठी हो, चाहे वो आपकी डांट फटकार की हो, चाहे फिर वो आपके हानि की हो, चाहे फिर वो आपके लाभ की हो। आप सुनने के लिए हमेशा अपने कान को खोलिए और कभी भी सेवक को बुरी नजर से मत देखिए, बल्कि उससे देखिए कि ये तो परमेश्वर का संदेश वाहक है, ये तो संदेश देने वाला है, ये तो एक पोस्टमैन के समान है जो परमेश्वर का संदेश मेरे तक लेकर आया है, या परमेश्वर का संदेश मुझे दिया गया है, मुझे तो आदर करना है।
ऐसा सोचना और ऐसी सोच जब आप रखेंगे तो वो संदेश आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। अहाब के दिन नज़दीक आ गए हैं मरने के, इसलिए अहाब राजा इससे चिढ़ रहा है और अहाब राजा आप गुस्से में है। अगली वीडियो में हम इन बातों को देखने जा रहे हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत से आशीष दे। मुझे दे इजाज़त। जय मसीह की।